नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो सायंकाल 5:27 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। आश्लेषा नक्षत्र है, व्याघात योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे रात्रि 11:39 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। कलयुग में एक ऐसी विधि आपको मैं बताने जा रहा हूं जो यूं समझ लीजिए कि आपको मृत संजीवनी बनाने की विधि के जैसी है। इस विधि का यदि पालन किया जाए तो निसंदेह मुर्दे में भी जान आ जाए। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 16 जून दिन रविवार के मुहूर्त की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु बुध सूर्य और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर वृषभ में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कर्क में है, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, क्योंकि दिन जो है वो मंगलवार है, उग्रवार है और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहना है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 जून दिन रविवार।
प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त मिल रहा है, यानी कोई व्यापार नया प्रारंभ करने की आप सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो वहीं आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका भी मुहूर्त है। बच्चा गोद लेना है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है, यानी दत्तक पुत्र गोद लेने का मुहूर्त। पश्चिम दिशा को छोड़कर उस दिन सभी दिशाओं की यात्रा की जा सकती है। और ये जितने भी कार्य अभी आपको मैंने बताए हैं, ये सभी कार्य दिन में 9:41 से दिन में 11:55 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं और ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष के माध्यम से आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, खुद की मदद करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहद सहज सरल है। बिना किसी शुल्क के यहाँ एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ऋषियों ने मृत संजीवनी की जो विधा है वो हर समय अलग अलग तरीके से हमें बताई है। एक तो आपने रामायण में सीरियल के माध्यम से ही देखा होगा, रामचरितमानस में पढ़ा होगा, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई थी लक्ष्मण जी के लिए। प्रिय दर्शकों, आप गौर करिए, राशिफल में मैं आपको औषधि निर्माण, औषधि सेवन का मुहूर्त बताया करता हूं। ये वैसा ही है, बस कुछ तरीका विशेष है जिससे आप जान लीजिए। यूं समझ लीजिए कि आप अपने परिवार के साथ खुद का, औरों का, कईयों का जीवन आप बचा सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि ये जानकारी अगर मैं आपको दे रहा हूं तो आपको मृत संजीवनी, या यूं समझ ली कि संजीवनी बूटी बनाने की विधि आपको बता रहा हूं। प्रिय दर्शकों, आपको यह जानकारी रखनी है कि जब चंद्रमा का नक्षत्र हो, नक्षत्र कौन सा हो तो चंद्रमा का, कौन कौन नक्षत्र चंद्रमा का, तो रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये तीनों नक्षत्र चंद्रमा के हैं। अब इनमें से कोई भी एक नक्षत्र आप चुन लीजिए और औषधि सेवन करना है अथवा औषधि निर्माण करना है। याद रखिए कि जब हम औषधि का निर्माण करते हैं तो वो औषधि ऐसे तो वो सामान्य है, लेकिन जैसे ही विशेष विधि से हम उसका निर्माण करते हैं वो औषधि जीवनदायिनी बन जाती है। प्रिय दर्शकों, अब आपको करना यह है कि जो भी व्यक्ति औषधि का निर्माण कर रहा हो, स्नान आदि से निवृत्त होकर के परम सात्विक स्थिति में, खान पान थोड़ा सा सात्विक रहेगा तभी मन स्थिर रह सकेगा। मन में उसके, देखिए, मन से ही सब कुछ संचालित है। आपके मन की शक्ति जो है उस दवा के माध्यम से मृत संजीवनी बनेगी और रोगी को रोग मुक्त कराएगी। ये बात सदैव ध्यान रखिए कि हर एक व्यक्ति, उसके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग से लड़ने की क्षमता उसके भीतर विद्यमान है, लेकिन वो क्षमता जब कमजोर पड़ती है रोग उस पर हावी हो जाता है। ऐसी स्थिति में वैद्य की वो शक्ति, औषधि निर्माण करने वाले की ये शक्ति, याद रखिएगा, अंग्रेजी जो दवाइयां हैं वो रोग को दबा देती हैं, लेकिन औषधि रोग से मुक्ति दिला देती है। अब एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा है कि एक आम व्यक्ति कहां दवा बनाना जानता है, वो कहां से औषधियों का चुनाव करेगा, कहां से लाएगा, उसको कूटना, छानना, पकाना, ये सब कहां संभव है। ये तो वैसे ही हो गया कि नौ मन तेल होगी और न राधा नाचेंगी वाली बात तो आपकी सत्य है, बिल्कुल सत्य है। पर मैं आपको इसका भी निदान बताता हूं, बहुत सरल निदान। मैं नहीं जानता कि कितने लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब बचपन में हम लोगों को कभी खांसी या सर्दी होती थी तो हमें बाहर का दवा नहीं दिया जाता था। आज तो मैं फिर भी अपने, अगर हम बड़े हो गए हैं तो तुरंत दवा ले लेते हैं, लेकिन माता पिता हमारे कभी हमें दवा नहीं देते थे। उसकी जगह वो घर में ही हल्दी का निर्माण करते थे। हल्दी को पीस करके उसको आग पर घी में पकाना, गुड़ डाल करके, और फिर वो खाना 1 से 2 बार में किसी भी तरह की खांसी सर्दी हो, क्योंकि 2.25 दिन इसका चंद्रमा का विशेष प्रभाव होने के कारण कफ जन्य रोग तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो ये दवा काम कर जाती थी, तो जरूरत ही नहीं पड़ी कभी अंग्रेजी दवा खाने की। अब मैं आपको जो बता रहा हूं आप समझे क्या?
मैंने आपको एक विधि बताई अभी अभी। मैंने ये कभी नहीं कहा, आप औषधि निर्माण वाले दिन भी जब मैं चर्चा किया करता हूं तो एक ही बात कहा करता हूं कि या तो आपके पास कोई वैद्य जी हो या होम्योपैथ के कोई डॉक्टर हो, उनसे बनवा लीजिए। लेकिन इस वाले में तो आपको वैद्य को भी नहीं ढूंढना, क्योंकि वैद्य भी ये विधि अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे मैं नहीं जानता। और ये भी मैं नहीं जानता कि आप औषधि के जानकार हैं अच्छी बात, नहीं है तो अभी अभी आपको एक विधि मैंने बताई है। प्रिय दर्शकों, हल्दी को अपने आप में हर तरह के, ये अपने आप में एंटीबायोटिक है, आयुर्वेदिक। आप इसको खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है। और जिनको पीलिया हो अलग बात है, बाकियों को तो सब कोई खा ही सकता है। जिनको पीलिया हो या बहुत ज़्यादा परेशानी हो लीवर इत्यादि से संबंधित, तो वो घी नहीं खा सकते हैं। लेकिन बाकियों के लिए अगर गोघृत का इस्तेमाल करके उनको दिया जाए तो गोघृत नुकसान ऐसे नहीं करता सामान्यतया। अब आपको ये पता चल गया कि मैंने 3 नक्षत्र की चर्चा की जो चंद्रमा के नक्षत्र हैं। अब बनाने वाला स्नानादि से निवृत्त होकर के जस्ट पूजा जैसे करते हैं वैसे ही आसन पर इत्यादि बैठ जाए। अब सवाल उठता है कि हल्दी का निर्माण आप करने के लिए कर रहे हैं, ये तो किचन में होता है, अब वहां पर हम कैसे जाएंगे? चलिए, आपको आसन पर बैठने की जरूरत नहीं है। स्नानादि से निवृत्त होकर के बस थोड़ा सा समय आसन पर बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि औषधि निर्माण के समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलनी चाहिए। आप कहेंगे ये तो और आपने कठिन बात बता दी। नहीं, कठिन कुछ नहीं है। थोड़ा सा मन शांत करेंगे तो सुषुम्ना चलने लगेगी। याद रखिए, मैं इस समय अभी आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं, मेरा इस समय सुषुम्ना चल रहा है। अगर नहीं चल रहा होगा तो मन शांत नहीं होगा, और मन शांत नहीं होगा तो दिमाग केंद्रित नहीं होगा, तो ये चीजें मैं फिर बता नहीं पाऊंगा आपको। तो मन शांत करेंगे, सुषुम्ना चलने लगेगी। यानी दोनों ही नासिका छिद्रों से, कईयों को तो ये तक नहीं पता होता कि दोनों श्वास नासिका छिद्रों से श्वास नहीं जाते हैं, या तो दायां चल रहा होता है या तो बायां चल रहा होता है। लेकिन सुषुम्ना, दोनों नासिका छिद्रों से श्वास ऊपर जाने लगे, हो जाएगा, मन आपका शांत हो जाएगा उस समय में। जब सुषुम्ना चलने लगता है तो व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, चाहे वो दाहिना स्वर हो या बायां स्वर। इन दोनों की कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। सुषुम्ना की प्रतिक्रिया है मन एकाग्र, मन शांत। ये जो वीडियो मैं रोज बनाता हूं, ये भी अपने आप में एक तपस्या होती है मेरे लिए, क्योंकि हर एक चीज ध्यान में रखना होता है। तो फिर ये सुषुम्ना चाहिए होती है। आप कहेंगे कि बहुत लोग नाच गा रहे हैं, सबका सुषुम्ना ही चल रहा होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। यहां पर मैं कट पिट बहुत नहीं करता, आपने ध्यान दिया होगा। वीडियो बिल्कुल एक क्रम में बनती है, उसमें कट नहीं लगते हैं। तो इसके पीछे कारण है मन एकाग्र रखना। तो ये सुषुम्ना आपको चलाना होगा। 2 मिनट बैठेंगे, मन शांत करेंगे, भगवान नाम लेंगे, सुषुम्ना चलने लगेगा। तो जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी आपकी प्रारंभ हो, आप जाइए किचन में जाकर के, और जिस विधि से मैंने अभी बताई हल्दी का निर्माण, हल्दी, पिसी हुई हल्दी, और उसको घी में डाल करके पका लेना, गुड़ डाल देना, हो गई आपकी औषधि तैयार। जिस रोगी को आप देना है, यही मृत संजीवनी है। अब आप कहेंगे कि मान लिया जाए जिसको पीलिया ही है, तो उसके लिए फिर और भी कुछ चीजें हो सकती हैं जिसकी जानकारी थोड़ी सी आप मार्केट से ले लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, आप उनका इस्तेमाल करा सकते हैं, और औषधि मान करके, मृत संजीवनी मान करके, उस औषधि को प्रणाम करके जिस रोगी को दिया जाए, रोगी चाहे कितने भी गंभीर, अब मान लिया जाए किसी को कैंसर है और उसको हम हल्दी खिला देंगे, उसका कैंसर ठीक हो जाएगा? ये कहाँ विज्ञान के इस युग में मैं बेतुकी बातें कर रहा हूँ। आप एक बार विश्वास तो करिए। मैं जानता हूं कि मैं ये कभी नहीं कह रहा कि आप कैंसर एक बार में ठीक कर देंगे, ना आपके अंदर वो विश्वास है, ना आपकी इतनी जागृति है, पर आप एक बार करके देखिए, क्योंकि विश्वास जब होगा तो बिल्कुल कैंसर भी आप ठीक कर देंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आप विशेष शनिदेव के प्रभाव में हैं। सचेत रहना होगा आपको। 3 काली मिर्च लेकर के और अपने सर के ऊपर से 8 बार घुमा करके और किसी सूखे पेड़ पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। इससे आपके आत्मविश्वास में थोड़ी वृद्धि होगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में जरा सचेत रहना होगा। और सबसे जरूरी बात, आज दूसरों के काम में हाथ बटाने से हिचकिएगा मत। धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य लगातार बनाए रखेंगे तभी काम आपका बनेगा, तभी आपके निजी काम बनेंगे। बाकी कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो सब कुछ ठीक है। माता पिता से भी सहयोग मिलेगा। जितना हो सके विवाद इत्यादि से दूर रखना होगा। ऐसे आपके मित्र जो गाहे बगाहे विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं, आज ऐसे मित्रों से भी दूरी बना करके रखिएगा। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा।
प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिएगा, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन, और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बाकी लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करते हैं तो आज ना करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, सूर्य के प्रभाव में है आप, बढ़िया है। प्रातःकाल 10 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिएगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखिएगा और अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। किसी भी तरह के कानूनी कार्य को करने के लिए, चाहे वो कानूनी दस्तावेज हो या कानूनी किसी व्यक्ति से मुलाकात इत्यादि करनी हो, ये सारे काम आपके बहुत अच्छे बनने वाले हैं, करिए आप इनको। मन में किसी बात को लेकर के चिंता है, वो चिंता दूर होगी। अचल संपत्ति, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापारियों का व्यापार बढ़िया चलेगा। कोई बड़ा निवेश आपके मन में है करने का, करिए, लाभदायक रहने वाला है दिन। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील है, यहां भी सफलता मिलेगी। तो वहीं जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। तो वहीं मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है, और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। सिर दर्द से ग्रसित थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे में। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में मंगल के प्रभाव में है। आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। एक अदरक का टुकड़ा ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा करके और कहीं किसी पौधे की जड़ में रख दीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिए। गलत खान पान, मद्यपान, मांसाहार, इससे दूरी बना करके रखिए। और बाकी देखा जाए तो स्वास्थ्य का आपको अपने ख्याल रखना होगा। कार्यक्षेत्र में जहां भी रहिए, आपके साथ के सहकर्मियों के साथ विवाद की संभावना है, तो जरा सचेत रहिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर यहां भी आपको बड़ा सजग होकर के एक एक करके कदम उठाना होगा। आय में कोई कमी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु मानसिक परेशानी रहेगी। राजनीतिज्ञों के लिए दिन ठीक है, राजनीति से सब में हैं अगर आप, तो कोई शुभ सूचना आपको मिलने वाली। तो मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। तो ये बात प्रेमियों की करें तो प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज घर में कोई बुजुर्ग अगर आपके हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बुध के ही प्रभाव में है। आप प्रातःकाल तुलसी जी के सम्मुख एक घी का दिया अवश्य जलाइए। घर के आसपास कोई गणेश जी का मंदिर है तो गणेश जी के मंदिर में जाकर के 10 ग्राम कपूर आज दान कराइए। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। आज आपके प्रतिद्वंदी आप पर हावी रहेंगे। मन पर अपने नियंत्रण रखना होगा। आत्मविश्वास बनाए रखने की कोशिश करिए। अगर छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती भी हैं तो इसको शांति से पार करने की आवश्यकता है। अपनी अधीरता, मन की बेचैनी को किसी को दिखाइए मत। जितना हो सके शांत रखने का, अपने आप को रखने का प्रयत्न करिए। और जो भी कार्य करिए पूरे मैनेजमेंट के साथ। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। भाग्य का साथ कम मिलेगा, फिर भी काम बनेंगे। जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उनको फायदा मिलने वाला है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इन सभी परिस्थितियों से जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि ऐसी किसी भी परिस्थिति में आपको नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, और दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति ठीक है, बस सामान्य किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं होने वाली है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो सावधानी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ दिखाई पड़ रही है। जिन लोगों को किसी भी तरह की एलर्जी है वो विशेष अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शनिदेव के प्रभाव में है। आप प्रातःकाल 3 काले मिर्च ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से 8 बार उबार करके किसी सूखे पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। मन का भटकाव आज थोड़ा ज्यादा ही रहने वाला है। बात बात पर आज आपके भीतर क्रोध की उत्पत्ति होगी, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा।
जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना भी आज आपके हित में नहीं है। आज कार्यक्षेत्र में परेशानी तो है ही, किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, किसी ऐसी मुसीबत में जहां मैं कह सकता हूं कि गलती आपकी बिल्कुल नहीं होगी, पर फिर भी आपका नाम वहां लगेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। अपनी योजना किसी से शेयर न करें और जो भी कार्य करें बहुत सावधानी के साथ। आज प्रेमियों की यदि बात करी जाए तो प्रेमी से भी अनबन, मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो ही विद्यार्थी वर्ग आज अपने आने वाले परिणाम से असंतुष्ट दिखाई पड़ेंगे। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पुराना रोग, जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है उनको और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश आप ना करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, बुध के ही प्रभाव में है आप। आज तुलसी जी का पत्ता एक अपने पास लेकर के रख लीजिए, उस पर एक ग अगर हो सके तो किसी, अगर आपके पास चांदी सोने की नींव इत्यादि है तो उससे गम बीज लिख लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो मन में ऐसी कल्पना करिए कि मैं गम बीज लिख रहा हूं, आप अनामिका उंगली से एक तिलक लगा लीजिए उससे, और उस पत्ते को अपने पास पूरे दिन रखिए। प्लानिंग के साथ काम करिए, फायदा होता रहेगा। आज आपके सभी कार्य एक एक करके बनेंगे। विशेष करके सामूहिक कार्यों का अगर आप हिस्सा हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो जबरदस्त रहने वाला है दिन। परंतु हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखना है आपको, किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उस कागजात को भली भांति पढ़ लीजिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए पेरेंट्स से बातचीत करिए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए को बहुत आसानी से सफलता मिलेगी, दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष तनाव या परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में संचरण, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, सूर्य के प्रभाव में है। आप प्रातःकाल 10 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा, इससे आपको फायदा होगा। अपनी जिम्मेदारियों से भागे मत, ईमानदारी के साथ काम करें। आसपास के लोगों की मदद भी करते रहिए और सबके लिए अच्छा सोचिए। सोच भी आपको अपनी ईमानदार बनाए रखनी होगी। बाकी परिवार का साथ मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। ज्यादातर कार्य आपके वक्त से पहले होंगे या बन जाएंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। व्यापारियों के लिए विशेष धन प्रदायक है दिन, और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे तो अवश्य करिए, इससे लाभ मिलेगा। बड़े निवेश के लिए दिन बढ़िया माना जाएगा। वहीं लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। और बात यदि विद्यार्थियों की करें, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों की, तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। श्वास जन्य रोग यानी कफ जन्य रोग से अगर आप ग्रसित रहते हैं तो अपना ध्यान रखिएगा। मौसमी बीमारियों से भी सावधानी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश करें। तो वहीं वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9 में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, मंगल के प्रभाव में है। आप प्रातःकाल एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसे अपने मुंह में रख लीजिए। उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए। मंगल के बल में और वृद्धि होगी। आत्मिक मन की जो भीतर बेचैनी है वो शांत होगी। आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि होगी। और हाँ, इस बात का ख्याल रखिए कि जहां कहीं रहिए विनम्रता का ही प्रदर्शन करिए, विनम्र होकर के काम करिए और दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहने की कोशिश मत करिए। दिन अच्छा है, इस दिन का आपको फायदा उठाना होगा चाहिए। आपके सभी कार्य सुचारू ढंग से चलेंगे, कोई काम रुकने वाला नहीं है। वक्त पर आपको मदद भी मिलेगी। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आमदनी में वृद्धि के योग हैं, खर्च पर भी आपका नियंत्रण बना रहेगा, तो वहीं कार्यस्थल पर भी आपको सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया कहूंगा दिन को, बस आलस्य से जरा बचिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जिन लोगों को पेट से संबंधित तकलीफ या परेशानी पहले से है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है और निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में संचरण, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और बुध के ही प्रभाव में हैं आप। आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया अवश्य जलाइएगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। गणेश जी के ऊपर दूर्वा अर्पित करिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ भी आपके लिए लाभप्रद होगा। आज सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी कार्य करिए उस कार्य को करने से पहले उसके बैक में जितने भी आपके रिसर्च हो सकते हैं वो सभी रिसर्च करिए। रिसर्च करके जब कोई कार्य करेंगे
तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बाकी वैसे देखा जाए तो दिन सफलता प्रदायक है, पर मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, इससे आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। फालतू के दिखावे से आज आपको बचना होगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बेहद खास है और प्रेम संबंध में जो छोटी मोटी परेशानियां आएंगी वो दूर होगी। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होगी, लेकिन शाम होते होते ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कफ जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है और मानसिक तनाव भी रहने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में संचरण, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिदेव के प्रभाव में है। बहुत बढ़िया दिन। प्रातःकाल काली मिर्च ले लीजिए 3 और उसे खाली पेट मिश्री के साथ सेवन करिए, उसका बढ़िया रहेगा। और योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा तो जल्दी नतीजा मिलेगा, अच्छा नतीजा मिलेगा। कम बोलना आज आपके पक्ष में होगा। बाकी अगर कहीं संबंध खराब है किसी के साथ, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो, कार्य क्षेत्र में बॉस हो, कोई मित्र हो, संबंध को दुरुस्त करने के लिए, संबंध को सुधारने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अचल संपत्ति की तलाश कर रहे थे तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी, यानी मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित सारे कार्य आप बनेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ करिए और नेगेटिव विचारधारा से जितना हो सके बच करके रहिए। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होगी, लेकिन बाद में सब सुलह हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। माता के स्वास्थ्य का आज आपको ख्याल रखना होगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिख रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संचरण है। ये चंद्रमा आज देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, मंगल के प्रभाव में हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एक टुकड़ा अदरक का लेकर के प्रातःकाल अपने ऊपर से प्रातःकाल 7 बार उबार करके और कहीं बहते जल में या कहीं वृक्ष के जड़ में डाल दीजिएगा। सावधानी बरतिएगा। हालांकि मन बेचैन रहेगा पर काम आपके बनेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो पार्टनर से अनबन या मतभेद होने वाला है। अच्छी बात यह है कि जहां भी रहें, अगर आप संयम के साथ आगे बढ़ें तो कोई कार्य आपका रुकेगा नहीं। कार्यस्थल पर भी थोड़ा तनाव होगा, आपको बस पेशेंस बनाए रखनी है। पराक्रम में आपके कोई कमी नहीं है, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। बस यहां भी आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी और अति उत्साह में आकर के आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको मुसीबत में डाल देगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सुखमय है और बात यदि प्रेमियों की करें तो आज का दिन ठीक ठाक है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है, न लेना है न देना है। और साथ ही साथ वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी है क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप जानकार की राय से करें तो लाभ होगा। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में संचरण, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, सूर्य के प्रभाव में है। आप 10 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, मन और मस्तिष्क दोनों तरोताजा हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे और आप जो भी चाहें उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने की सोच रहे हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां भी रहेंगे आज आपकी भूमिका बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने वाली है। किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्य को करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो कार्य शांति से हो जाए वो कार्य करिए। जोश में आकर के कोई कार्य करेंगे नुकसान होगा। लव लाइफ, प्रेम संबंध हर जगह दिन बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखना है कि वाणी की कड़वाहट काम बिगाड़ सकती है। तो सत्य बोलिए पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे संबंध पर बुरा प्रभाव पड़े। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। पेट में जलन की शिकायत हो सकती है तो बहुत ज्यादा बाहर का चीज ना खाएं। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।